नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज चैनल। आज बात गाजीपुर से आई उस बड़ी कार्रवाई की जिसने एक बार फिर साफ कर दिया कि सड़क पर लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। नियमों की अनदेखी, शराब पीकर वाहन चलाना, प्रेशर हार्न का इस्तेमाल, संशोधित साइलेंसर लगाकर शोर फैलाना या फिर निर्धारित मानकों के विपरीत नंबर प्लेट का प्रयोग, इन सभी पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 20 जून 2026 को बीनो टोल प्लाजा पर एक व्यापक और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान उत्तर प्रदेश में यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और अनुशासित बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। अभियान का संचालन वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में किया गया और इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों की संयुक्त भागीदारी रही। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर डॉक्टर ईरज रजा के पर्यवेक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक नगर राकेश कुमार मिश्र, एआरटीओ गाजीपुर, यातायात प्रभारी और बिरनो पुलिस के नेतृत्व में कुल 8 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने अलग अलग बिंदुओं पर वाहनों की जांच कर नियमों के पालन की स्थिति का आकलन किया और उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई भी की। अभियान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि ड्रंक एंड ड्राइव यानी शराब पी के नशे में वाहन चलाने वाले की पहचान करना। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ लगातार बता रहे हैं कि नशे की हालत में वाहन चलाना न केवल चालक के लिए बल्कि अन्य राहगीरों और यात्रियों के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। इसी कारण इस प्रकार के मामलों में कानून अपेक्षाकृत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करता है। जांच के दौरान एक ऐसा चालक पाया गया जो कथित रूप से शराब के नशे में वाहन चला रहा था। उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। संख्या भले ही कम हो, लेकिन एक भी नशे में वाहन चलाने वाला चालक किसी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। यही वजह है कि पुलिस इस प्रकार के मामलों को अत्यंत गंभीरता से लेती है। अभियान का दूसरा प्रमुख फोकस था प्रेशर हार्न। 9 वाहनों पर प्रेशर हार्न लगाए जाने की बात सामने आई, जिनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। प्रेशर हार्न का अनियंत्रित उपयोग ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने के साथ साथ अस्पतालों, विद्यालयों, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है। कई बार तेज आवाज अचानक सुनने से सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों का ध्यान भी भटक सकता है। इसी प्रकार मॉडिफाई साइलेंसर और वाहनों में अनाधिकृत बदलाव भी जांच के दायरे में रहे। ऐसे संशोधन कई बार कानूनी मानकों का उल्लंघन करते हैं और अनावश्यक शोर उत्पन्न कर सार्वजनिक असुविधा का कारण बनते हैं। यातायात नियमों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि सुरक्षित और संतुलित सड़क वातावरण सुनिश्चित करना है। अभियान में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP नंबर प्लेट का भी विशेष ध्यान दिया गया। जांच के दौरान बड़ी संख्या में वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट का पालन करते नहीं पाए गए। कुल 65 चालान नंबर प्लेट संबंधित अनियमितताओं के तहत किए गए। व्यवस्था के उद्देश्यों, वाहनों के बेहतर पहचान, चोरी की रोकथाम और डिजिटल कार्ड प्रणाली को मजबूत करने के लिए नंबर प्लेट जारी किए गए हैं डिजिटल। पूरे अभियान के दौरान कुल 135 वाहनों का चालान किया गया। इन कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप 3,42,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि सड़क पर नियमों की अनदेखी अब आर्थिक रूप से भी भारी पड़ सकती है। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो ऐसे अभियान केवल राजस्व संग्रह का माध्यम नहीं होते, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता, अनुशासन की भावना विकसित करना होता है। यदि वाहन चालक समय पर आवश्यक दस्तावेज रखे, मानक नंबर प्लेट का उपयोग करे, वाहन में अवैध संशोधन न कराए और नशे की हालत में वाहन न चलाने से बचे, तो दुर्घटनाओं की संभावना काफी हद तक कम किया जा सकता है। सड़क सुरक्षा केवल पुलिस या परिवहन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, यह हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, गति सीमा का पालन करना, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन न चलाना और यातायात संकेतों का सम्मान करना, ये सभी छोटे बड़े कदम हादसों को रोक सकते हैं। बीनो टोल प्लाजा पर चला यह अभियान एक स्पष्ट संदेश देता है कि नियमों का पालन करने वाले जिम्मेदार नागरिकों को चिंता की आवश्यकता नहीं, लेकिन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। ऐसे अभियान समय समय विभिन्न स्थानों पर चलाए जाते रहेंगे ताकि लोग यह एहसास करें कि यातायात नियम केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका पालन व्यवहार में भी आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रवर्तन और
जागरूकता दोनों समान रूप से जरूरी है। एक ओर पुलिस और परिवहन विभाग जांच अभियान चलाते हैं, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को भी सुरक्षित ड्राइविंग की आदत अपनानी चाहिए। परिवारों, विद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण हो सकती है। गाजीपुर में हुई यह कार्रवाई अन्य वाहन चालकों के लिए भी एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों है। चेतावनी इसलिए कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई तय है, और प्रेरणा इसलिए कि सुरक्षित ड्राइविंग अपनाकर हर व्यक्ति स्वयं और दूसरों के जीवन की रक्षा में योगदान दे सकता है। यदि आपके वाहन में अभी तक मानक नंबर प्लेट नहीं लगी है, यदि आपने अनधिकृत बदलाव कराए हैं, यदि वाहन के दस्तावेज अधूरे हैं या आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो यह सही समय है कि उन्हें दुरुस्त करा लें। सड़क पर जिम्मेदार व्यवहार केवल कानून का पालन नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। अंत में यही संदेश, घर से निकलते समय कुछ मिनट की सावधानी जीवन भर की सुरक्षा दे सकती है। नशे में वाहन न चलाएं, निर्धारित मानकों का पालन करें, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों से बचें और यातायात नियमों का सम्मान करें। सुरक्षित सड़कें तभी बनेगी जब प्रशासन और नागरिक मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे।